समाजवादी पार्टी से अलग हो सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। महासचिव पद से इस्तीफा दे चुके हैं, नई पार्टी बनाएंगे स्वामी प्रसाद, समर्थकों को दे चुके हैं मैसेज। संदेश खाली की घटना की जांच के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पहुंची संदेश खाली। घटना के पीड़ितों से मिलकर लेंगी जानकारी। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने संदेश खाली हिंसा को लेकर ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार में ममता पूर्ण तरीके से हो चुकी है खत्म। संदेश खाली घटना पर बोले बीजेपी नेता आरपी सिंह, कहा मामले में दबाने की कोशिश की गई है, इसलिए घटना की जांच करे सेंट्रल एजेंसी। आंदोलनकारियों के प्रदर्शन को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर अलर्ट, तैनात की गई पुलिस फोर्स, सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। आंदोलनकारियों को लेकर शंभू बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा, अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं सभी प्रदर्शनकारी। यूपी के शाहजहांपुर में मजार के पास खुदाई के दौरान निकली भगवान कृष्ण की मूर्ति देखने के लिए हजारों की तादाद में भीड़ उमड़ी, बवाल की आशंका को लेकर तैनात की गई पुलिस फोर्स। आगरा में ताज महोत्सव का आयोजन हो रहा है, महोत्सव में लुत्फ उठाने के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक जुटे हैं। अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों के आने का सिलसिला जारी, भगवान राम के दर्शन के लिए हजारों की तादाद में पहुंचने लोग ले रहे हैं अपने प्रभु का आशीर्वाद। दिल्ली से परीक्षा देने आए परीक्षार्थी ने यूपी पुलिस की तारीफ की, परीक्षा में प्रशासन की तरफ से किए गए इंतजामों को लेकर जाहिर की खुशी। झांसी में पूर्व उप सभापति ने एक शख्स के साथ मारपीट की, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, पीड़ित ने पुलिस से शिकायत भी की है। यूपी के रायबरेली में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, झड़प के दौरान एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में आग का तांडव, आग में कई झुग्गियां जलकर खाक, मौके पर दमकल की 15 गाड़ियां मौजूद। यूपी के जौनपुर में दिखा रफ्तार का कहर, पुलिया से पलटी बस, हादसे में कई लोग जख्मी हो गए, रामला के दर्शन करने जा रहे थे लोग। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने शातिर लुटेरे शादाब को गिरफ्तार किया, बाकी साथियों की तलाश जारी है। और सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, कल्की धाम का शिलान्यास करने संभल पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। संभल से प्रधानमंत्री मोदी का संदेश भी होगा, कुछ देर बाद कल्की अवतार का पहला ये मंदिर बनने जा रहा है। कल्की अवतार यानी विष्णु के 10वें अवतार जिनकी मान्यता है वो अभी तक अवतरित नहीं हुए, लेकिन उससे पहले ही उनका मंदिर बनाया जा रहा है, इसीलिए अपने आप में ये अनोखा मंदिर है। इस वक्त सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संभल से, कल्की धाम से। और देखिए ये आधारशिला रखने की तैयारी, उससे पहले जो पूजा अर्चना होती है वो हो रही है। आप देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं, प्रमोद कृष्णम भी हैं, क्योंकि कल्की धाम के पीठाधीश्वर है प्रमोद कृष्णम, और प्रधानमंत्री खासतौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और कल्की धाम में भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्की की मूर्ति स्थापित की जाएगी और इसे बनने में काफी वक्त लगेगा, लेकिन आज उसके प्रारूप का शिलान्यास किया जा रहा है। और कहा ये भी जा रहा है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार की मूर्तियां यहां होंगी। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री यहां आधारशिला कार्यक्रम में इस वक्त मौजूद हैं, मंत्रोच्चार हो रहा है और मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम यहां आधारशिला रखने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए मंत्रोच्चार किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां एक लोगों को संबोधित भी करेंगे, मंच पर पहुंचकर उनको संबोधित भी करेंगे। सनातनी यात्रा के तौर पर इस कार्यक्रम को देखा जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो कल्की धाम की, जहां आधारशिला रखने की तैयारी, मंत्रोच्चार किया जा रहा है। तो थोड़ी देर बाद आधारशिला रखी जाएगी और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं ये, और हम आपको पूरी कथा भी बता रहे हैं कि आखिर मान्यता क्या है, कितने अवतार हुए हैं वो भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरह से विष्णु के अवतार हुए। मान्यताओं के मुताबिक 10वां और अंतिम अवतार जो होगा वो कल्की अवतार होगा और कल्की अवतार
को लेकर ही ये मंदिर बनाया जा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि कल की अवतार के स्वरूप को यहाँ स्थापित किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर 10 गर्भगृह होंगे, लेकिन क्योंकि जितने भी विष्णु के अवतार हुए हैं उन सभी को स्थापित किया जाएगा, तो एक ही मंदिर में 10 अवतारों की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। एक भव्य विहंगम मंदिर यहाँ पर बनने वाला है और उसके बाद करीब 5 साल का समय बताया जा रहा है। पूरे मंदिर के निर्माण में इतना समय लगेगा। और दीपेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दीपेश का रुख कर लेते हैं। दीपेश, ओवर टू यू। दीपेश तक लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन हम आपको साथ ही बता रहे हैं कि कितने अवतार हुए हैं और क्या क्या उनका स्वरूप है और उन सभी स्वरूपों को इस विशेष मंदिर में स्थापित किया जाएगा। तो ये श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी अनुष्ठान में हिस्सा ले रहे हैं और खास विशेष तौर पर उसको लेकर देखा जा रहा है क्योंकि ये पूरा जो हिस्सा है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, संभल का इलाका जहां पर ये प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और आप प्रमोद कृष्णम को देख रहे हैं जो राजनीति में भी सक्रिय हैं और भगवाधारी भी हैं। उन्होंने खुद प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया था और वो मानते हैं कि जिसके हाथों जो लिखा होता है काम उन्हीं के हाथों होता है और वो लगभग 2 दशक से वो संघर्ष कर रहे थे और आखिरकार आज वो तिथि आई है और प्रधानमंत्री इसका शिलान्यास कर रहे हैं। और हम आपको कल्की धाम के बारे में जानकारी भी दे दें। कल्की धाम मंदिर परिसर 5 एकड़ में बनकर तैयार होगा। इसका निर्माण कार्य पूरा होने में 5 साल लगेंगे। इस मंदिर का निर्माण भी बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थरों से होना है। सोमनाथ मंदिर और अयोध्या का राम मंदिर भी बंसी पहाड़पुर के पत्थरों से बना है। मंदिर के शिखर की ऊंचाई 108 फीट होगी। इसमें स्टील या लोहे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होना है। श्री कल्की धाम मंदिर में 10 गर्भगृह होंगे जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार के विग्रह स्थापित किए जाएंगे। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए यहां आधारशिला रखने के लिए जो कार्यक्रम है, जो मंत्रोच्चार है, उसकी शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री खुद यहां बैठे हुए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम भी आपको नजर आ रहे हैं जो पीठाधीश्वर है कल्की धाम के, और योगी आदित्यनाथ भी यहां है। वही कहा जा रहा है कि देश भर से 11,000 से अधिक साधु संत भी संभल पहुंचे हुए हैं। कई धार्मिक नेता और गणमान्य व्यक्ति भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। जी हां, कल्की धाम निर्माण जो है वो ट्रस्ट इसे बनवा रहा है और विहंगम ये बनेगा। ये कहा जा रहा है जब इसका निर्माण पूरा हो जाएगा तो विहंगम स्वरूप इसका होगा। 5 साल निर्माण में लगेंगे, जानकारी मिल रही है। और खास तौर पर यहां प्रधानमंत्री इसके शिलान्यास के लिए पहुंचे। दीपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपेश, ओवर टू यू। देखिए फिर अनूप, ये भव्य मंदिर जो है वो बनकर तैयार होने वाला है। जब हमारी बातचीत हुई तो कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए कि ये अनोखा मंदिर है और ये अनोखा मंदिर इस लिहाज से है कि प्रभु श्री राम ने 500 वर्षों का इंतजार किया तब वे भव्य भवन में स्थापित हुए, लेकिन ये पहली बार विश्व में हो रहा है कि भगवान कल्की के आर से पहले ही उनका भव्य मंदिर जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। यानी आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भूमि पूजन कर रखे हैं, तस्वीरों में हमारे दर्शक पा रखे हैं, लेकिन ये मंदिर जो है वो लगभग 4 से 4.5 से 5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा और उसके बाद भगवान कल्की का भी विग्रह जो है वो उस भव्य मंदिर में विराजमान होगा। न सिर्फ भगवान कल्की बल्कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, उन 10 अवतार का जो गर्भगृह है वो इस मंदिर में बनने वाला है। उन 10 गर्भगृहों में 10 अवतार के दर्शन जो है वो यहाँ पर हो पाएंगे। इस मंदिर की विशेषता का जिक्र किया जाए तो यही गुलाबी पत्थर इस मंदिर में नजर आएंगे, जो गुलाबी पत्थर भगवान रामलला के भव्य मंदिर में स्थापित हुए हैं। और जिस नागर शैली पर भगवान राम का भव्य भवन बनकर तैयार हुआ है, जिस नागर शैली पर सोमनाथ में भगवान भोलेनाथ का मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ठीक मंदिर जो है वो संभल में कल्की धाम में भी बनकर तैयार होने वाला है और उसका भूमि पूजन जो है वो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र अपने कर कमलों से कर रहे हैं। साथ में कल्की पीठाधीश्वर आचार्य भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इस मंदिर के बनने को लेकर लगभग 18 वर्षों का संघर्ष रहा है। इस मंदिर के भूमि पूजन को लेकर लंबा संघर्ष जो है वो किया गया है, लड़ा गया है। कल्की धाम के द्वारा लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा की जा रही थी, इसके लिए बातें रखी जा रही थी, लेकिन अब जाकर वो शुभ दिन आया है जब ये भवन जो है वो बनने की दिशा में पहला कदम रखते हुए यहाँ पर कल्की धाम के पीठाधीश्वर नजर रखेंगे। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो अपने आप में ये भव्य और ऐतिहासिक क्षण जो है वो संभल के लिए नजर आ रहा है। जब कल इसको लेकर पूछा गया कि ऐसा अनोखा जो आयोजन है उसके पीछे की वजह क्या है, तो साफ तौर पर पीठाधीश्वर का कहना नहीं था कि
तो देखिए दीपेश की आवाज सही तरीके से नहीं आ पा रही, लेकिन देखिए तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल की धाम के जो शिलान्यास मंदिर का शिलान्यास उसके लिए पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर शिला पूजन का काम चल रहा है। देखिए उज्जैन के जो पंडित हैं वो पूजा करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश संभल मंडलांतर्गत ऐचोड़ा कंबोहस्तधावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुर्वयं जगत सूर्यः सोमो यमः कालो महाभूतानि पञ्च च एते शुभाशुभा प्रोक्ता कर्मणो नवसाक्षिणः अद्य पूर्वोच्चारित एवं गुणविशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ अस्मिन् भारतवर्षे उत्तरप्रदेशे संभलमण्डलान्तर्गत ऐचोड़ा कंबोहस्तधावारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुर्वयं जगत सूर्यः सोमो यमः कालो महाभूतानि पञ्च च एते शुभाशुभा प्रोक्ता कर्मणो नवसाक्षिणः। तो इस समय प्रधानमंत्री का उत्तर प्रदेश दौरा जारी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन ताजा तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के संभल में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम चल रहा है, जहां प्रधानमंत्री तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कल्की धाम से। ये सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास कर रहे हैं श्री कल्की धाम मंदिर का। एक भव्य मंदिर का मॉडल किस तरह का होगा उसका अनावरण भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, जिसमें आप स्वरूप देख पाएंगे कि मंदिर किस तरह से बनने वाला है। कई विशेषताएं हैं इस मंदिर की जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। मंदिर के गर्भगृह में आचार्य प्रमोद कृष्णम भी मौजूद हैं, जो कि पीठाधीश्वर है कल्की धाम के। सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आप देख रहे हैं जो बगल में ही बैठे हैं और इस वक्त पूजा और अनुष्ठान हो रहा है। संभल में ये मंदिर बनने वाला है